नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सर्वहारा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की मदद के उद्देश्य से साल 2001 में शुरू हुई जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग ने अपने गौरवशाली 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर समिति द्वारा रजत जयंती वर्ष के तहत सालाना आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों को लाभांश का चेक दुर्ग महापौर अलका बागमार के हाथों वितरित किया गया। शुरुआत में मात्र 18,800 रुपए की छोटी सी राशि से शुरू किया गया। इस समिति ने 2025 तक एक लंबा सफर तय किया और आज समिति के पास में 33 करोड़ 74 लाख रुपए की आरडी जमा कर रखी है। आपको बताते चले कि जो विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक है। और उनके जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग जो है सन 2001 में कार्य प्रारंभ करी थी। मात्र 18,800 रुपये हमारे पास सीमित था, मगर आज धीरे धीरे समय 25 साल में 35 करोड़ 74 लाख 24,000 का आरडी अकाउंट हमारा रहा है। एक रिकॉर्ड हो गया और साथ ही साथ आने वाले 25-26 में हम 40 करोड़ की आकांक्षा रखते हैं कि हमारे। और सबसे बड़ी बात ये सहयोग से खासकर सर्वहारा वर्ग नीचे तक जिन्हें कई कारणों की वजह से आर्थिक रूप से ग्रस्त रहते हैं, उनको हम प्रतिदिन वसूली सिद्धांत अपनाकर उन्हें छोटे छोटे ऋण देकर उनसे बहुत कम ब्याज दर लेते हुए तो उनको आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने का प्रयास हमारा है। आज जो सामान्य सभा जो आज का सभा था उसको लेकर कितने प्रतिशत फायदे में लाभांश है? आज जो आम सभा वार्षिक आम सभा आयोजित किया कार्यक्रम में बृहद रूप में कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। हमने कुल लाभ में 5% लाभांश अंशधारकों को देने की घोषणा की अपना। और माननीय महापौर जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी को और हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को और अन्य महिलाओं को आमंत्रित किया था। उनके सामने हमने अपनी मांग रखी है। उस मांग में माननीय महापौर जी ने संस्था को फर्नीचर, अलमारी वगैरह क्रय करने हेतु 2 लाख रुपए देने का अनुदान देने की घोषणा किया है उन्होंने। और हमने माननीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी से भी भवन निर्माण के लिए सामुदायिक भवन की जरूरत है हमको, तो 20 लाख रुपए का मांग पत्र जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कौशिक जी के हाथ में सौंपा है। और उन्होंने आश्वासन किया है कि माननीय मंत्री जी से चर्चा करने उपरांत ये राशि आप अपना परिचय। रऊफ कुरैशी, अध्यक्ष जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग। राजनांदगांव शहर के गोकुल नगर स्थित गोकुल धाम सोसाइटी के रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा। वहां के स्थानीय पार्षद से भी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है और लंबे समय से शिकायत करने के बाद भी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। इसके चलते वहां के लोग पूर्व पार्षद को याद कर रहे हैं। वार्ड नंबर 45 में आने वाली इस सोसाइटी में पानी की पाइपलाइन अब तक नहीं बिछाई गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन डाली जा रही थी उसे भी बीच में बंद कर दिया गया है। और वार्ड वासियों का यह भी आरोप है कि यहां ना तो सफाई होती है, ना ही स्ट्रीट लाइटें जलती हैं। सड़कें गंदे पानी से सराबोर हैं। शाम होते ही गंदगी से मच्छरों का प्रकोप आसानी से देखा जा सकता है और यही वजह बनती है बीमारियों को जन्म देने की। सड़कों पर पहले पानी से राहगीरों को परेशानियां हुआ करती थी, सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने यह पार्षद से लेकर नगर निगम और कलेक्टर तक शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यहां के रहने वालों ने अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को उठाया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये सड़क का पानी जो भर जाता है, गटर का भी और बरसात का भी, जो चलने में और खास तौर से सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि सीनियर सिटीजन खास मायने रखता है। जो निकल गया छोटा बच्चा जो निकले तो गिर सकता है, टूट सकती है हड्डी वड्डी। कई बार शिकायतें की हैं
नगर निगम को, पार्षद को, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं। तो कुछ भी नहीं बोलते हैं और कह देते हैं कि देखते हैं। बोलते तो कुछ भी नहीं है और ये बोले कि हमारे पास पाइप नहीं है, पाइप आप डलवा दीजिए, मैं लगवा दूंगा। नल की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जल मिशन के अंतर्गत, अमृत मिशन के अमृत, जल अमृत है ना, हाँ अमृत, उसके अंतर्गत कई एप्लीकेशन दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पानी के लिए कैसे हम लोगों का बोर है, गर्मियों में वो सूख जाता है तो दिक्कतें आती हैं। स्ट्रीट लाइट है, लेकिन वो बंद हो जाए तो वो चालू नहीं होती। कितना भी आप कहते रहिए, कितनी भी आप शिकायतें करते रहिए, नहीं चालू होती है वो। जो भूतपूर्व पार्षद थे वो आके तुरंत शिकायत सुनते थे और समझते थे और ठीक कराते थे, लेकिन अभी के पार्षद तो सुनते ही नहीं। हमारी कॉलोनी में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों। ऐसा लगता है जैसे, मतलब क्या कहना चाहिए, फिर छोड़ ही दिया है ध्यान देना लोगों ने, जबकि जल निगम को हम वो हाँ कर देते हैं, मकान का कर, जल कर देते हैं, नाली कर भी, जो 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 जितने कर लगते हैं सब टैक्स देते हैं, और घर आके हम घर बुला के देते हैं उनको कि टैक्स ले जाइए। वार्ड हमारा 45 है, 45, और गोकुल धाम सोसाइटी। देखिए समस्या ये है, जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि हम लोग आते तो नगर निगम के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 45 है, ठीक है। जल कर, भूमि कर, या जो भी टैक्स होता है ना, सारी चीजें मिलती है और हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, पानी, हवा, लाइट, ठीक है। जिसमें से अगर बात करूं तो बिजली हमारी कॉलोनी में आकर के भी नहीं आई है। स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक। पार्षद हैं तो हमारे साथ, लेकिन उनको कुछ चीज बोलो तो हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। बार बार फोन करने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं होता। पानी के लिए अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ लाइन बिछ चुकी थी। क्या राजनीति हुई, क्या पॉलिटिक्स हुई, बिछी हुई लाइन को वापस खोद करके वापस काट दिया गया है ना। तो समस्याएं हैं बहुत सारी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष वर्ग यहाँ पे हर कोई नौकरी वाले हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और बुजुर्गों की संख्या इस कॉलोनी में ज्यादा है, और महिलाएं प्रतिदिन अकेले रहती हैं, जिनको रोज इन समस्याओं का सामना 24 घंटा करना पड़ता है, जिसको ना कोई सुनने वाला है ना समझने वाला है। बार बार शिकायत कर करके हम लोग परेशान हो गए, अंत में कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाएं, किसको बोले, क्या करें। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात नगर निगम, गवर्नमेंट, या जो भी हमारा पार्षद जो भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सके उस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। नाम रसिका सोनी, वार्ड नंबर 45, गोकुलधाम सोसाइटी। शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक स्थलों पर भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा। इस दौरान कांकेर जिले के दुर्गकोदल ब्लॉक स्थित मां बंजारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है और ये मंदिर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध भी है। नवरात्रि के 9 दिनों में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। वहीं भक्तों का यह भी कहना है कि वे माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, पूरे परिवार के साथ में मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है, लेकिन आज सप्तमी मनाया जा रहा है। हम इस वक्त दुर्गकोदल ब्लॉक के हालाती मंदिर, जो कि मां बंजारी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु हैं उनका भीड़ तमाम जो 9 दिन जो चला उसमें लगातार भीड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और क्षेत्र ही नहीं पूरे जो दूसरे जिले हैं उस जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। तमाम महिला हो, पुरुष हो, नन्हे बच्चे हो, जय माता की स्टिकर यहाँ पर लगा के पहुंच रहे हैं। और तमाम जो श्रद्धा यहाँ पर होनी चाहिए, श्रद्धा भाव किस टाइप से है, बंजारी माता की जो मंदिर है जो काफी प्रचलित है, और साथ ही विश्वास भी लोग यहाँ, आस्था का काफी अटूट हिस्सा है। यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं तमाम तरीके से पहुंचते हैं। आप बताएंगे कहाँ से आप पहुंचे दर्शन करने के लिए, कहाँ से आए हैं? बांगाचार। हाँ, पहुंचे हैं आज दर्शन के, पहुंचे, क्या कहेंगे? कैसे आज में दर्शन के लिए पहुंचे हो, क्या कहोगे आज के आज दर्शन के लिए आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, किन किन के साथ पहुंचे?
फैमिली के साथ आए। तो फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या महिला क्या पुरुष। हमारे पीछे आप आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बंजारी माता का मंदिर है जो कि काफी पुराना है और कई पीढ़ियों से यहाँ पर श्रद्धा भाव से लोग पहुंचते हैं और नहीं कुछ दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं और जो कलश किस तरह से जलाया जाता है और किस तरह से लोग यहाँ पहुंचते हैं बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर महाराज है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंचते हैं और क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं रहती हैं जिस तरह से माता का विराजमान है। और महाराज जी हैं अभी लोग जैसे देख सकते हैं कितने ही भक्त यहाँ है, भीड़ भागा बहुत देखा जा रहा है। महाराज जी उनसे पूछेंगे जानेंगे। महाराज जी यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रहा है, कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं और कितने की संख्या में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु देखने को मिलते हैं? यहाँ पर तो ऐसे दर्शक बहुत दूर क्षेत्र के पूरा पहुँचे, बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माँ बंजारी माता है वह मतलब सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर है ना। यहाँ पर सैकड़ों संख्या में ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पर लगभग कितने की संख्या में यहाँ पर ज्योति कलश अभी इस बार जलाया गया? इस बार 591 ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है इस बार। कहाँ से ज्योति कलश जलाने के लिए? ऐसे इस क्षेत्र के तो मतलब जो भक्तगण है, जो श्रद्धालु है वो जलाते हैं और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आता है, जैसे हरियाणा है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ तक जर्मनी से भी यहाँ पर जोत प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पर उसका जोत जलाया जाता है उसके नाम से। तो देख सकते हैं सिर्फ आसपास के क्षेत्र नहीं, जर्मनी जैसे विदेश जो है वहाँ से भी लोग यहाँ पर ज्योति कलश जलाते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर ज्योति कलश भी किया जाता है और काफी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि यह चैत्र शरद नवरात्र का दिन है जहाँ पर लोग श्रद्धालु काफी संख्या में पहुँच रहे हैं। साथ ही जो ज्योति कलश जो मनोकामना जो द्वीप होती है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है और लगातार जो 9 दिन का जो यह नवरात्र है वहाँ पर तमाम तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। आप बताएंगे कि कहाँ से आप यहाँ पर दर्शन करने आए? 103 9 दिन शरद नवरात्र चलता है, उसमें आप आज ही आए हैं दर्शन के लिए या फिर बाकी दिन भी आते हैं? आज ही आए। देख सकते हैं कि 103 जो कि परलकोट क्षेत्र का एक गाँव है जहाँ पर से जो वंश समुदाय अधिकतर संख्या में वहाँ पर होते हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ नन्हे बच्चों को देखे जाए तो नन्हे बच्चे भी यहाँ पर अपने फैमिली अपने माता जी के साथ पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? नव्या। कहाँ से पहुँचे हैं आप यहाँ पर? सिवनी से। क्या घूमने आए हो यहाँ पर? माता जी के दर्शन के लिए पहुँचे हो यहाँ? तो ये नव्या है, नन्ही बच्ची है जो भी अपनी फैमिली के साथ पहुँची हुई है और तमाम इसी के साथ छोटे बच्चे हो बड़े बुजुर्ग हो तमाम तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं और 9 दिन का जो शरद नवरात्र है वो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलता है। श्रद्धालु जाते हैं और दर्शन करके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही इनकी मनोकामनाएं जो पूर्ण की जाती है उनकी तरफ से भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। राजनांदगांव के शासकीय वेटनरी हॉस्पिटल में 2 दिवसीय पशु चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अपने पालतू और घरेलू जानवरों को लेकर पहुंचते हैं, जहां पर जानवरों को फ्री में रेबीज का टीका लगाया जाता है और साथ ही पशुओं की जांच भी की जाती है, उनका इलाज भी होता है। जिस पर जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि ये शिविर हर साल आयोजित किया जाता है ताकि पशुपालकों को उनके जानवरों के इलाज की सुविधा मिल सके और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव हो सके। जी, जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव तरफ से जो है विकासखंड स्तरीय पशु मेला पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्नत किस्म के जो नस्ल जो है वो पाई जाती है, वो सभी प्रकार के जो है वो नस्ल का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया, जिसमें जो है वो भारतीय नस्ल के भी थे और जो है बाहर की नस्ल के भी थे, जिसमें जो है वो उन्नत भेड़ बकरी का भी वो किया गया था। इसके उन्नत जो नस्ल रहती है उसके लिए जो रहती है कि आप नियमित तौर पे जो है टीकाकरण करते रहें, जिससे इनकी सुरक्षा हमेशा रहेगी जो है वो। साथ ही किसी प्रकार की जो है वो इनको बीमारी हो जाने पे नजदीकी जो चिकित्सालय रहते हैं वहाँ पे ले जाइए। और विभाग की तरफ से जो है वो गाय पालन के लिए भेड़ बकरी के लिए योजना भी है,
बकरी के लिए बकरी उद्यमिता विकास योजना है, तो आप इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। गाय के लिए केसीसी योजना जो है वो अपने विभाग की तरफ से जो चालू है, तो आप इसका भी योजना लेके जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जो है आप इसके लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके जो है वो अपना फॉर्म भर के जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, लोग अधिकतर डॉग ये सब एनिमल पालते हैं, आप लोग प्रोत्साहन के लिए जैसे बकरी भेड़ उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लोगों को और प्रोत्साहन और लोग इसको पाले उसके जी जी, ये इसी के लिए सर ये योजना जो है वो ताकि जो है अधिक से अधिक जो पाले जो है वो केसीसी योजना है जो गौ पालन के लिए जो है, साथ ही बकरी उद्यमिता, बकरी पालन के लिए बकरी उद्यमिता है, जिससे लोग प्रोत्साहित हो और पालन क्योंकि पशुधन में क्योंकि जो है वो सभी पशु आते हैं, गाय आती हैं, भेड़ बकरी आती हैं, पशु पक्षी आते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक पालें। अभी लोग जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं गाय पालन में जो है वो, इसलिए जो है सरकार की भी मंशा यही है कि अधिक से अधिक जो है प्रोत्साहन करें ताकि इस लाइन में जो है आए जो है पशुपालक जो है वो। और साथ ही विश्व रेबीज दिवस के दिवस के रूप में जो है वो 2 दिन का पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जो है वो यहाँ पे जितने भी पालतू एनिमल्स है, स्ट्रीट डॉग है, सभी का जो है वो निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है जो है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के गांधी चौक में अपने देवी देवताओं की स्थापना को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। साल 1984 में मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने शारदीय नवरात्र पर 2 जगह पर मां सरस्वती और 1 जगह पर मां दुर्गा रखने की शुरुआत की थी। बाद में वहां के बुजुर्गों ने 3 रास्तों पर लगाए गए अलग अलग पंडालों को एक साथ करने का निर्णय बैठक करके लिया और निर्णय में ये भी कहा गया कि मां सरस्वती, मां दुर्गा की स्थापना की जा चुकी है। अब एक पंडाल लगाएंगे जिसमें मां काली को स्थापित किया जाएगा। और जिस निर्णय के बाद में सर्वसम्मति से सभी ने माना कि साल 1984 में राजनांदगांव शहर के गांधी चौक में शारदीय नवरात्रि पर मां कालिका उत्सव समिति द्वारा यहां पर स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ, स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें वे अधिकांश लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनकी इस विरासत को उनके पुत्रों और वहां के कुछ युवाओं ने संभाल कर रखा है। हमको बहुत खुशी मिलती है, क्या है कि जो चाचा लोग करते आ रहे हैं उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, तो हम ये सोचते हैं कि अपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट डे, जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको एक बार बोलो तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, उनको बहुत अच्छे से ये सब डेकोरेशन, ये सब हमारे फील्ड में ही पूरे ये सब है, तो इस वजह से मेरे को दिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है और हम अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देते हैं। ये सब चाचा के सहयोग। पहले समझ लो, अब नॉर्मली टेंट रहता था, पुराना ओल्ड फैशन, अब बोला जाए तो वो ओल्ड होता था। अब ये सब आपके जमाने में डेकोरेशन और थोड़ा हाईली वो
वो ज्यादा है, तो उस वजह से ये जो काली मैया जो है विगत 40 वर्षों से रखी जा रही है। पहले इस समिति में करीबन 40-50 सदस्य थे और आज नए लोग संभाल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष है जीतू पटेल और कार्यवाहक अध्यक्ष है सौरभ तिवारी। ये हमारे दोनों पीढ़ी के बच्चे हैं। पहले स्थापित हम लोग किए थे जगन्नाथ मंदिर के पास दुर्गा रखाती थी और रामायण प्रचारक समिति में सरस्वती, और पीछे जो है डॉक्टर अचल की गली में सरस्वती मैया रखाती थी, जिसके सदस्य लोग थे सब एक होके बैठे, बोले 3-3 जगह रखाती है यार, एक जगह रखो गांधी चौक में, जिसका अलग से ये रहेगा, वातावरण रहेगा। तो बैठे तो निर्णय हुआ कि क्या रखा जाए। तो मैं बोला सरस्वती और दुर्गा माता तो रखते ही है, अब उन्हें काम करते हैं, काली मैया की स्थापना करते हैं। काली मैया की स्थापना उस समय से हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन यहाँ पर होता है? यहाँ पर तो भंडारा का कार्यक्रम होता है, डेली रात को 8 बजे देवी जस सेवा का कार्यक्रम। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 126वें एपिसोड को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने नवाचारों और उपलब्धियों को उजागर करते, और साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा, आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादों और नवाचारों पर बढ़ावा देने का आह्वान किया। देने के लिए उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 126वां एपिसोड था और प्रत्येक भारतवासी को इंतजार रहता है महीने के आखिरी रविवार का, क्योंकि हर महीने के आखिरी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से देश की करोड़ों जनता से रूबरू होते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि तेलीबांधा मंडल के अंतर्गत आज इस सिंधी पंचायत के इस भवन में हमारे रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे रायपुर शहर के जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन और तेलीबांधा मंडल के अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारी और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनने का सौभाग्य मिला। और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक जो नवाचार होते हैं देश के अंदर में जो लोग करते हैं उनको देश और दुनिया के सामने में लाते हैं, और जो सौर्य का काम करते हैं उन सबको भी विभिन्न क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं सबको देश और दुनिया के सामने मन की बात के माध्यम से लाते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, उसका लाभ देश को होता है। तो इस तरह से बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी आज मन की बात में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नवरात्र पर्व के दौरान विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी धाम पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और इस दौरान उनके साथ में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय का डोंगरगढ़ में लगातार नवरात्र पर
दूरी पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे भी पूरे प्रदेश में माता रानी के दर्शन करना आसान है, पर विष्णु के दर्शन करना कठिन है। पावन पर्व पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। इस साल नवरात्रि में भी लगातार बारिश के कारण से पूजा स्थल में जो पंडाल लगे थे उसमें उसका प्रभाव पड़ा है। तो जो भीड़ दिखाई पड़ती थी सड़कों पे पदयात्रियों के और पंडालों पे, उसमें थोड़ी सी कमी अभी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तो बचा है, 30 तारीख तक के अवसर है। लेकिन अभी जो साइक्लोन आया है, आने वाला है, वो बहुत नुकसान अभी, क्योंकि अब धान की बाली निकलना शुरू हो गया है और लगातार बारिश हो रही है, इससे फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ना आए, कमजोर पड़ जाए साइक्लोन तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अभी किसानों को जो टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया डालना चाहते हैं, पोटाश डालना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग